वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी जो है वो किस लिए हम यूज करते हैं CSS के अंदर। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाती है। तो सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन कलर एंड देन उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल और फिर टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। और इन सब प्रॉपर्टीज का जो शॉर्ट हैंड है वो है सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहां भी देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इन प्रॉपर्टीज को जो है वो यूज करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने एक फाइल बनाई है टेक्स्ट डेकोरेशन .html एंड देन यहाँ पे एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास दी है बॉक्स के नाम से, और फिर उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ जो है वो टैग बना दिया। देन यहाँ पे मैंने बॉक्स के ऊपर कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दी है। तो अभी हम जो पी टैग है उसके ऊपर जो है वो हम ये सारी जो प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट डेकोरेशन वाली हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी काम किस तरह से करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, अगर हम इसके अंदर नीचे अंडरलाइन वगैरह जो करना है इसको, तो उसके लिए जो है वो हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पी टैग को जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे पी टैग को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले जो है वो हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो स्टाइल प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो है स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। सो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो आ जाते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू है वो है सॉलिड। अब उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर एंड देन यहाँ पे हम कोई भी कलर यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आ जाती है। तो सारी वैल्यूज जो है वो अभी हम जो है वो देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो अप्लाई करके जो है वो देख लेते हैं एंड देन उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। इसके अंदर जो पहली वैल्यू है वो है अंडरलाइन। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन एंड देन इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ था वो इसके अंदर जो है वो अंडरलाइन जो है वो हो गया, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गई है। इसके बाद जो अगली एक नई प्रॉपर्टी अभी आई है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। तो वो भी यहाँ पे मैं जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन देन उसके बाद यहाँ पे थिकनेस। तो यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं पिक्सल्स की फॉर्म में, REM की फॉर्म में, EM की फॉर्म में और परसेंटेजेस की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 पिक्सल एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पिक्सल का यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे जो है वो अप्लाई जो है वो हो गया है। सो अभी हमने इसके ऊपर जो है वो सॉलिड अप्लाई जो है वो किया हुआ है। तो हम इसके अलावा यहाँ पे जो है अगर हमें डबल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो डबल जो है वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल लाइन जो है वो नीचे आ गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे है वो हम डॉटेड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉटेड। तो यहाँ पे डॉटेड टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो है डैश्ड। अगर हम चाहते हैं कि डैश्ड हो तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो डैश लिखेंगे। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो अगली प्रॉपर वैल्यू है इसकी वो है वेवी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेवी। तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे थिकनेस जो है वो थोड़ी जो है वो कम कर दूँ। मैं यहाँ 1 पिक्सल जो है वो कर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा। इसके बाद जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है उसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज है। तो भी हमने यहाँ पे अंडरलाइन अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो वैल्यू है वो है ओवरलाइन। तो ओवरलाइन में करूंगा तो जो टेक्स्ट डेकोरेशन होगा वो इस पैराग्राफ की जो है वो ऊपर वाली साइड पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे अगली वैल्यू है वो यहाँ पे है लाइन थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लाइन थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन थ्रू जो है वो हो गया इस पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ पे दो वैल्यूज भी देना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अंडरलाइन एंड देन उसके बाद जो है वो ओवरलाइन। तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा और ऊपर भी जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। अभी जो है वो हम इनका शॉर्ट हैंड जो है वो देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 4 जो है प्रॉपर्टीज लिखी थी। तो अभी हम इस सब प्रॉपर्टीज का जो है वो शॉर्ट हैंड जो है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने जो उसका स्टाइल देना है तो वो हम दे देते हैं, फिर कलर, और फिर उसके बाद जो हमने लाइन देनी है वो हम जो है वो दे देते हैं हमने किस तरह से उसको जो है वो अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो कर देते हैं सॉलिड एंड देन उसके बाद रेड में कलर अप्लाई कर देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो इसको अंडरलाइन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडरलाइन एंड देन यहाँ पे जो है वो इस तरह से जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो थिकनेस भी जो है वो दे देते। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट हैंड के जरिए से हम एक लाइन के अंदर चारों प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है वो हम एक ही लाइन के अंदर जो है वो दे सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।